बदलते भारत की शान। परिवर्तन परिवर्तन। महाराज उठ गए क्या? वो कहाँ उठेगा अभी? उसे उठाने का भी क्या फायदा? सही कहा आपने। सुन, तू चाय बना ले जरा, गाय को दाना खिला के मेरे को खेतों में जाना जल्दी। और महाराज उठ जाए तो उसे भी भेज देना। ठीक है, अब जरा बैठे, मैं अभी जाकर बनाती हूँ। तू बाहर ही लेके आ जा, ठीक है? ठीक है। जरा जल्दी करना। हाँ हाँ। भैया उठेगी नहीं? चाय बन गई क्या? बन गई बन गई। वैसे आप अंदर आ रहे हो या मैं बाहर लाऊं? बाहर ही लिया तू। ये तैयार हो गया, इसे ले जाना पड़ेगा। हाथ धो लीजिए आप पहले। लीजिए। महेश के खेतों में भी आज ही हल चला के काम खत्म करना होगा। अपने खेतों में भी बहुत सारा काम है। महाराज उठ जाए जल्दी भेज देना। ठीक है पिताजी, तो एक काम करती हूँ ना, खाना भी उसी के ही हाथ भिजवा देती एकदम हूँ। सही कहा तुमने, खाना भी उसी के साथ भेज देना, लेकिन जल्दी भेजना। ठीक है पिताजी। मैं निकलता हूँ। आज इतने जल्दी से उठ गया? क्यों, मुझे क्या रोज जगाना पड़ता है? नहीं, 7 ही बजे है ना। वैसे तो 9-10 बजे से पहले कहाँ उठते हो? आज मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। अब अंदर जा, चाय बना कर ले आ। सुबह सुबह बक बक शुरू, ड्यू क्या? बना के तो लाती हूँ, पहले मुंह तो धो ले अपना। जा अंदर जा।
चाय बन गई क्या? कितना समय लगता है? अरे ला रही हूँ। कितना चिल्लाता है ये। और हाँ, चाय पी के जल्दी से खेतों में खाना लेकर जाना। अपने खेत में काम करने के बाद पिताजी को महेश चाचा के खेतों में भी काम करना है। आज काम बहुत ही ज्यादा है। मुझे नहीं जाना है खेत पर। वहाँ चले गए तो पिताजी आने नहीं देंगे। वहाँ खेत पर लगना मतलब पूरा दिन खत्म। वैसे भी आज मुझे जरूरी काम से किसी से मिलने के लिए जाना है। इतना भी क्या जरूरी काम है तुम्हें? पहले खेत जाके पिताजी को खाना दे के आना और उनकी थोड़ी मदद कर देना। बाद में तुझे जहाँ जाना है जाते रहना। अच्छा ठीक है, जल्दी से खाना लेकर आ। पता नहीं महाराज को कब समझ आएगी। समझाते समझाते मैं तो थक गया। अब तक तो सो ही रहा होगा। और पिताजी खाना रखा है, खा लीजिए। रातुल, तुम इतनी जल्दी? लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। ये कचरा जो ना, ये कचरा उस साइड में कर देना। और वहां पे एक गड्ढा है, देख, वो गड्ढे को मिट्टी से भर देना। मैं आज ज़्यादा रुकने वाला नहीं हूँ, थोड़ी देर में ही चला जाऊंगा। एक जरूरी काम है मेरा। सबसे जरूरी काम होता है अपना घर का, अपना खेत का। नहीं तो तुम जानते ही हो, घर में शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। और भी दूसरे खेतों में जाके काम करूंगा, तब जाके कुछ पैसे मिलेंगे मुझे। मुझे समझ में नहीं आता, लोग खेती बाड़ी करते क्यों है? दिन रात मेहनत करो और फायदा भी कुछ नहीं। अच्छी बात है, ज्यादा बातें मत कर। अभी तू बिना फायदे वाला काम कर। जब तुझे फायदे वाला काम मिल जाएगा तब ये काम मत करना। अभी तो काम ठीक से कर। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। काश ऐसा एक पावर ट्रेलर हमारे पास भी होता। बहुत महंगा होगा शायद, हमारे बस की तो बात नहीं है। निर्मली, निर्मली। अरे अंजू, तू इतनी सुबह सुबह? हाँ, कल चाचा जी के घर पर पूजा थी। उन्होंने मुझे प्रसाद देने को कहा, इसलिए सोचा कॉलेज जाने के पहले ही दे आओ। अरे बैठो बैठो। और बताओ, कल कॉलेज में क्या पढ़ाया? कॉलेज में
विज्ञान का नया चैप्टर शुरू कर दिया। मास्टर जी पूछ रहे थे तेरे बारे में। तू क्या आज भी कॉलेज नहीं जाएगी? क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है, माँ के जाने के बाद सब काम घर का तो मुझे ही करना पड़ता है, साफ सफाई, खाना बनाना, सब कुछ। तो सोच रही हूँ आज भी नहीं जाऊँ कॉलेज, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। वो तो ठीक है, कॉलेज जाना भी तो जरूरी है, समय तो निकालना ही पड़ेगा ना। वो तो है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ वरना कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। चलो ठीक है। अरे ओ निर्मल बेटी, हाँ चाचा जी। मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। अच्छा। बीरेन घर में है? हाँ हाँ, अभी आए हैं वो। तुम इतनी शाम को कहाँ जा रही हो? बगल में है कुछ 4-5 बच्चे जिनको रोज शाम में पढ़ाने जाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे इस बारे में तो पता ही नहीं था। कुछ दिन पहले बीरेन को मंदिर में मिला था। ओह, उसने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। शायद वो भूल गए होंगे। ये तो अच्छा ही हुआ जो पता चल गया। मैं अपने पोते के लिए भी एक अच्छा टीचर ढूंढ रहा हूँ जो घर पर आकर पढ़ा सके। और आपके पोता कौन सी कक्षा में है अभी? चौथे में। कल तुम एक काम करना, शाम को तुम मेरे घर आ जाना। ठीक है चाचा जी, मैं जरूर आऊंगी। जाओ। अरे वीरेन, क्या कर रही हो? अरे हरियर, आओ आओ आओ। शहर लेके आता हूँ। अरे लिया लिया लिया। मैं सुबह तुम्हारे घर ही आ रहा था लेकिन आ नहीं पाया। अच्छा, वही तो मैं इंतजार कर रहा था। ये ले कल के काम के पैसे। बस इन्हीं ऊपर ही कमाई की वजह से मेरा घर चल रहा है, वरना अपनी खेती बाड़ी के चलते तो भूखों मरना पड़ता। ये ठीक बात कर रही हो। आजकल खेती बाड़ी का हालत बहुत खराब है। हाँ जहाँ देखो एक जैसा ही हाल। सही बात कही। तुमने तो आज तक मुझे एक बात बताई ही नहीं। कौन सी बात? निर्मला के ट्यूशन के बारे हाँ, में। हाँ, हाँ। वो घर में ऐसी बैठी रहती है, इस बहाने बच्चों को पढ़ा देती है तो 2 पैसे भी आ जाते हैं घर पे। मैं अपने पोते के लिए एक अच्छा टीचर ढूंढ रहा हूँ जो घर पर आकर पढ़ा सके। कल शाम को उसे मेरा घर भेज देना। ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। हाँ ठीक है। चलो लिखो। और देनी, तुम भी स्टार्ट करो। यस मैम। फिनिश? Yes. इतनी जल्दी? दिव्यांशी आपका हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, इतनी जल्दी खत्म कर लिया, तब तो मैं और भी ज्यादा दूंगी। हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक करो, पहले से वैसे ठीक हुआ है, और ठीक करने की कोशिश करना। च और श में डिफरेंस आपको आ गया? बोलो च, च, श, स। हो गया आपका? मैम हो गया। सब लिख लिए? आप लोग को जो होमवर्क दिया था एक बार दिखाओ मुझे। सब किया आप लोगों ने? हाँ। यस मैम। निर्मली, जल्दी से खाना लगा, बहुत भूख लग रही है। लगा रही हूँ, बस 5 मिनट। जल्दी जल्दी। पिताजी, आ रहा हूँ, गाड़ी को बांध के आ रहा हूँ। पिताजी को थोड़ा तो सहायता करके देना चाहिए ना तुम्हें। दिन भर वो काम करके थक जाते हैं। सुनो भैया, वो अभी बूढ़े हो रहे हैं, पूरे दिन भर तो वो काम नहीं कर सकते हैं ना। थोड़ा मदद तो तुम्हें भी तो करना चाहिए ना।
तुझे पता है ना, मुझे नहीं करना है खेती बाड़ी, मुझे नहीं करना है, ये सब पसंद नहीं है मुझे। तू जा। निर्मली, खाना दे दे। लगा रही हूँ पिताजी। बेटा, अब तुम्हें भी काम में ध्यान देना चाहिए। तुम काम में ध्यान नहीं दोगे तो कैसा होगा? हाँ बेटा, अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपनी जिम्मेदारी अपने पर लो। देखो बेटा, मैं जब तक हूं तब तक तुम्हें देखता रहूंगा। मेरे जाने के बाद सब तुमको ही संभालना है। और निर्मली की शादी भी तो करनी है। तो ऐसा करना, कल सुबह से तुम मेरे साथ खेतों पर चलना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो पिताजी। कल से आप उसे भी खेती में लेके जाइएगा। पर मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना है खेती बाड़ी। तो क्या करोगे तुम? उसी के बारे में तो मैं सोच रहा हूं। मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा कि लोग देखते ही रह जाए। पर क्या करूं अभी पता नहीं। घर पर ऐसे बैठे रहने से तो अच्छा है कुछ काम करो। अरे, जब तक तुम्हें तुम्हारे लायक काम नहीं मिलता है तब तक खेती बाड़ी के काम में लगो। और जब तुम्हें तुम्हारे लायक काम मिल जाएगा तब ये काम छोड़ देना तुम। देखो, खेती बाड़ी का नाम सुनते ही इसे बुखार आ जाता है। अरे, हम तो खेतों में काम करते आए हैं। गांव के सारे लड़के भी खेतों में काम करते हैं। हाँ? देखो इन महाराज के नखरे। छोड़िए ना पिताजी, पहले आप खाना लीजिए। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ये आदमी रोज रोज नई मशीनें कहाँ से लाता है? इतने पैसे कहाँ से आते हैं उनके पास? कितनी आसानी से पूरे खेत में सिंचाई हो गई। क्यों ना ट्यूबवेल से ऐसे जाने वाले पानी का भी उपयोग किया जाए। हाँ, अगर हम इस पानी को सीधे पौधों तक पहुंचा देंगे तो सिंचाई भी हो जाएगी और पानी का उपयोग भी।
खेतों में भी तो ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं। पिताजी, 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 किस सोच में डूबे हुए हो आप? नहीं, बस ऐसे ही। मैंने रसोई घर में खाना लगा के रखा है। मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप अच्छे से खा लीजिएगा। ठीक है। निर्माली तो लड़की है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। कुछ काम नहीं भी मिला तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ेगा। पर रातुल, उसका क्या होगा? खेती बाड़ी में उसका मन है नहीं, और उसके अलावा गांव में है ही क्या। पता नहीं क्या करेगा वो, क्या होगा मेरे जाने के बाद। हाँ, इन लोगों को काम नहीं और। अरे कैरम बोर्ड खेल के टाइम बर्बाद कर रहे हो। खेत पे जाके कुछ काम करते क्यों नहीं? इन लोगों को कुछ कहना ही बेकार है। हाँ? ये गांव के लड़के भी ना कब सुधरेंगे पता नहीं। इनकी संगत में आके रातुल भी बिगड़ गया। सबको शहर जाना चाहिए। क्या पड़ा है शहर में? अरे गांव में रहकर खेती करो। नहीं, कुछ समझता ही नहीं। बाप दादा के जमाने से सब खेती करते आए हैं। अरे खेती में अनाज नहीं उगेगा तो खाएगा क्या लोग? भैया को लेकर पिताजी बहुत ही ज्यादा परेशान में हैं। क्यों, क्या किया तेरे भैया ने? कुछ करता ही तो नहीं है ना, वही तो परेशानी है। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने अपने भविष्य के बारे में। वही तो नहीं पता, घर पे ही ऐसे ही बैठे रहते हैं। एक बार लेकिन फिर भी सोच लो, खेती में भी बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। क्या मुनाफा होता है? कंपनी की जब पर महीना में कम से कम सैलरी तो मिलेगा। चल घर जाके बात करते हैं, तुमसे तो बात करके कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, चल अभी चल। क्या तू भी खेती करेगा? हाँ बेटा जी। पर गुवाहाटी? अब मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। जब गांव में रहकर ही मेरा सपना पूरा कर सकता हूँ तो आप लोगों को छोड़कर क्यों जाऊँ? अब मैं यहाँ आपके साथ रहकर काम करूँगा। पूछो ना मुझसे ये क्या हो गया, पूछो ना मुझसे ये क्या हो गया, बिन मौसम ये कैसा खुमार छा गया, सपनों की उड़ाने छूने चली, खुशबू जो महकाया महकाने चली, पतझड़ सा ये जीवन, देखो तो आया सावन, सावन यूं बरसाया, खुशियों की बेला लाया, बदल गई मेरी जिंदगानी, बदली हमारी जिंदगानी, बदली हमारी जिंदगानी। परिवर्तन।
नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपका चैनल, आपका सच्चा साथी डीडी किसान आ रहा है एक नए रूप, एक नए रंग में। My first experience of boating holds a very special place in my heart. जब मैं 21 साल की उम्र में पहली बार मतदान करने गया तो ये एक एहसास था, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने का एहसास, अपनों से बड़ों के साथ उसी क्यू में खड़े होने का एहसास, जैसे हम भी बड़े हो गए। एज ए यंग बॉय कास्टिंग माई फर्स्ट वोट to now overseeing the 2024 general elections in the country, the largest democracy of the world, I feel life has come full circle. We have evolved into a gold standard of election management. We in the ECI have worked very hard for over 2 years, adding every eligible voter in the electoral roll, close to 97 crores. Preparing our 10.5 lakh polling stations within 2 kilometers of your reach. We walk an extra mile so that you don't have to walk. You remain within 2 kilometers. Commissioning of voting machines. Introduction of technology at each step. Timely disclosure of all our processes to you. You know what is happening all around. Participation of political parties and candidates at every stage. All arrangements are in place at each of over 10.5 lakh polling stations. Imagine how big it's an event at each of the polling station. अब आपकी बारी है। कृपया मतदान केंद्र पर जरूर आए। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, जरूर आए। आपका देश, आपका भविष्य, आपका वोट। Millennials and Generation G century belongs to you. I hope citizens, especially the youth, will join in the celebration by visiting polling booths in large numbers with their friends, family members, and sharing photos on social media. There are selfie points which have been made on the polling stations. Please celebrate it and spread across. Become our election ambassadors and influencers. Celebrate elections as a festival. चुनाव का पर्व, देश का गर्व. Voting day is not a holiday. Please come and vote. 5 minutes every 5 years for our nation. It is doable, isn't it? Let's vote with pride. My vote, my voice. सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।